जगत में लोग आते हैं और अपनी गलतियों से सीखते चले जाते हैं। लेकिन मनुष्यों की इस दुनिया में बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी हैं जिन्हों अपने किए पे बड़ा पछतावा होता है और वो पछतावे की अग्नि में ही जलते रहते हैं और वह पछतावे से निकल नहीं पाते, पछतावे से दूर नहीं हो पाते हैं। अपनी वासनाओं का पछतावा, अपनी कामनाओं का पछतावा और धन न पाने की लोलुपता उन्हें पथभ्रष्ट कर देती है। पुत्री, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में जाने अनजाने किसी तरह की बुराई अगर प्रवेश कर गई हो तो इसे माया का एक अंग मानकर भक्ति के इस अवस्था में आगे बढ़ा जाए। तुम्हें किसी बात का कोई पछतावा न होना चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है उसे आशीर्वाद समझकर प्राप्त किया जाए। तुम्हारी असफलता तुम्हारा पछतावा नहीं है, क्योंकि राजसत्ता, निज सत्ता यह चाह रही थी कि तुम उस प्रकार के कार्य में न जाओ, तुम उस प्रकार के सेवा कार्यों में, उस प्रकार की नौकरी में शामिल न हो। इसलिए राजसत्ता ने तुझे असफल किया। इसलिए इन चीज़ों में कि हमने उतनी मेहनत नहीं की, हमारा मेहनत उतनी अधिक से नहीं हुआ, यह पछतावा तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है, तुम्हें अंदर से झकझोर देता है और तुम सोचती हो मेरा क्या होगा। पछतावा व्यक्ति को अंधकार के रास्ते पर ले जाता है। यद्यपि यह माया का ही अंग है, राजसत्ता का ही अंग है, पिता परमेश्वर यही चाहते हैं। बेटी, गुरु तत्व बार बार आकर संकेत देता है और इस संकेत को समझने की जरूरत है। गुरु तुम्हारे समीप आएगा, प्रकट हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे साधारण शब्दों में समझा के चला जाएगा ताकि तुम उसी शब्दों में समझ सको। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें अवगत कराने आ रहा। यद्यपि यह वीडियो किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, लेकिन बिना मेरी कृपा दृष्टि के क्या यह संभव हो सकेगा कि यह संदेश तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाए। कभी कभी सोचती होगी कि ऐसे ऐसे हूबहू मेरे जीवन में चल रहे इंडिकेशन हमारे पास ही क्यों चले आते हैं। दरअसल राज सत्ता यह चाहती है कि तुम उस दिशा में प्रयत्न करो, तुम्हारे कार्य उस दिशा में होते चले जाएं, जिसके कारण तुम्हारा कल्याण हो। बेटी, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि जब तुमने मुझे अपना कहा तो मेरा दायित्व बन जाता है कि तुम्हें अपने हृदय की अंतरंग गहराइयों से राजसत्ता द्वारा नियोजित उद्देश्यों की तरफ ले जाऊं। तुम कुंठा से ग्रसित हो जाती हो, अपने आप को ग्लानि से भर लेती हो और पछतावा करने लगती हो। मुझे तो ऐसा नहीं करना था, मुझे तो गुस्सा नहीं करना था, मुझे तो मोह नहीं करना था, फिर अचानक मोह क्यों हुए। दरअसल यह जीवन एक चुंबक की भति है। हर व्यक्ति किसी न किसी के साथ चुंबक की तरह झुका हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है
कि मैं दूसरे से अलग हूँ। पुत्री, तुम इस ब्रह्मांड की एक अंग हो। तुम कदापि ये मत सोचो कि तुम इस ब्रह्मांड की छोटी सी अंग हो। इस ब्रह्मांड के विशाल निर्माण में तुम्हारा भी उतना ही योगदान है। तुम अपने को ब्रह्मंस कह सकती हो। बेटी, जीवन के इस डगर में जब तुम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही हो और तुम्हें डर सता रहा है और यह डर तुम्हें असफलता का डर सता रहा है, जिससे प्रतियोगिता की तैयारी करते समय तुम बार बार अपने जीवन के आनंद के क्षणों को भी नहीं जी पाती हो। तुम सोचती हो जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी और मैं खुशी हो जाऊंगा और मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह तुम्हारे धन के लिए तो सही है कि तुम्हारे पास धन आ जाएगा, लेकिन आनंद का क्या? आनंद तो अभी है, इसी समय है, और तुम उस आनंद को भविष्य के लिए कैद रखना चाह रही हो। उस आनंद को इंतजार में गुजारना चाह रही हो। यह कैसे संभव है? इसलिए तुम्हारे समक्ष तुम्हारा बाबा उपस्थित हुआ है। तुम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करो, मन लगा करके तैयारी करो, लेकिन अपने आनंद के क्षणों को कैसे भूल सकती हो? अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर प्रेशर दे रहे हों तो समझ में आता है, लेकिन कभी कभी तुम स्वयं ही दबाव में चली आती हो, मनोवैज्ञानिक दबाव में, जिसके कारण तुम्हारा मन और तुम्हारा स्वास्थ्य भी दुर्लभ हो जाता है और तुम बार बार सोचती हो कि परीक्षा का क्या होगा और उसके आने वाले परिणाम का क्या होगा। अगर मैं उत्तीर्ण नहीं हुई तो, अगर मैं पास नहीं हुई तो फिर क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? उम्र बीतती चली जा रही है और इन चीज़ों में अपने आप को लगाए जा रही हो, खोती चली जा रही हो। यद्यपि तुम राम नाम का जप भी करती हो, यद्यपि तुम हनुमान चालीसा भी पढ़ती हो, लेकिन तुम्हारा हनुमान चालीसा एक भय के साथ है। तुम्हारा हनुमान चालीसा एक मनोकामना पूर्णता के कारण है। यह हनुमान चालीसा फलीभूत कैसे हो सकता है? जब तुम हनुमान जी के चरणों में रहो तो हनुमान जी से हनुमान दादा का हाल चाल पूछा करो, और जब तुम राम नाम का जप करो तो अपने आप को देखना शुरू करो, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करो। मैं बार बार तुम्हारे पास आऊँगा जब तक तुम्हारा हृदय परिवर्तन ना हो जाए। आज के संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जो सोच रही हो उससे सहस्त्रों हजार गुना ज़्यादा मिलने वाला है। तुझे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन संकेतों के माध्यम से तुझे पता चल रहा होगा कि जब से तुम अपने बाबा नीम करोली जी महाराज के चरणों में जुड़ी हो, तब से अचानक जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। यह राज सत्ता की योजना है और राज सत्ता की योजना को आकस्मिक और आगरिक रूप से बताना गुरु का दायित्व है। गुरु जो तुम्हारे विचारों में आता है। हो सकता है मैं इस समय शरीर रूप में तुम्हारे पास उपस्थित न हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास तुम्हारी आत्मा में आ गया हूँ। ये आत्मा का समझना का मतलब बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्य है। आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। वही गुरु हमें केंद्रित करता है,
ये बताने में कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है, हमें जीना कैसे है। बेटी, तुम्हें राजसत्ता ने जो चीज़ें सौंप रखी है वह तुझे प्राप्त होगी। और आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे दुख के जो क्षण थे वह तुम्हारे शब्दों में जो दुख के क्षण थे वह खत्म होने वाले हैं। यह तुम्हारे शब्दों में दुख के क्षण थे। राजसत्ता के लिए यह दुख का क्षण नहीं होता। राजसत्ता के लिए यह योजना होती है और इस योजना पर तुम चलती हो। पुत्री, आज का यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के कल्याण के लिए आया है, तुम्हारे मंगल के लिए आया है। पुत्री, चाहे सर्दियों का समय हो, चाहे गर्मियों का समय हो, मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य बनता है कि पशु पक्षियों के जगने से पहले स्वयं को जगे और इस ब्रह्मांड की में उपस्थित ऊर्जा का अनुसरण करे, उन्हें प्राप्त करे। इसीलिए शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों ने जो मूल बातें बताई वह ब्रह्म मुहूर्त की बताई। तुम समझ गई होगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। आजकल तुम आलस्य से ग्रसित हो रही हो। देर रात तक पढ़ना और ब्रह्म मुहूर्त में शिक्षा न ग्रहण करना तुम्हारे असफलता का यह कारण था। अब तुम अपने दैनिक क्रियाकलापों में बदलाव करो और जितना हो सके उतना ब्रह्म मुहूर्त की बेला में पढ़ने की शुरुआत करो। जब सांझ के बादल आ जाएं, उस समय अपने आप को स्थिर करके कुछ समय हनुमान दादा को समर्पित करो। फिर संध्या काल में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। ये ऐसा इसलिए है, या भक्ति न गुरु कर सकता है न ईश्वर कर सकता है। यह इस मृत्यु भुवन में, मृत्युलोक में मनुष्य मात्र को स्वयं करना पड़ता है और तुझे भी करना पड़ेगा। भक्ति स्वयं से अर्जित की हुई विद्या होती है। भक्ति स्वयं का स्वयं से निर्माण होता है। राम नाम जप की महिमा स्वयं का स्वयं से निर्माण होता है। तुम जितना अधिक राम नाम जप करोगी उतना ही कल्याण के द्वार तक पहले पहुँचोगी। इसलिए यह भक्ति की लौ, भक्ति का दीपक बुझना नहीं चाहिए, यह जलते रहना चाहिए। बेटी, यह भक्ति तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देगा। तुम्हारे परिवार के अंदर हो रहे सभी तरह के कलेशों का निवारण कर देगा। तुम जो सोचोगी, मन में संकल्प करोगी, उसे पूर्ण कर देगा। यद्यपि इसको पूर्ण होने में थोड़ा समय लगता है, यह भक्त के नियति पे निर्भर करता है। तथापि बार बार करने से यह फलीभूत हो जाता है। शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने राम नाम को महामंत्र कहा है। तुम राम राम अथवा सीताराम का जप भी कर सकती हो। श्री राम, जय जय राम का भी जप करना उचित है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सीताराम सीताराम का जप 10 मिनट कर लिया करो। जब तुम परीक्षा भवन में जा रही हो, परीक्षा देने जा रही हो, सफलता की कामनाओं को संजोए हुए मन में जा रही हो, महादेव का नाम लो और 2 मिनट 4 मिनट सीताराम सीताराम करो। यह 2026 का साल तुम्हारे लिए बरकत और तुम्हें
तुम्हारे मनपसंद सेवा कार्यों के योगदान के लिए याद किया जा रहा है। इसलिए बाबा के चरणों में किसी तरह का भय ना हो, किसी तरह का संशय ना हो, क्योंकि होई वही जो राम रचि राखा। लेकिन गुरु संकेतों के माध्यम से बता देता है, और आज मैंने तुझे संकेतों के माध्यम से बता दिया और तुम्हारे कार्यों के बारे में भी बता दिया। जय